वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ प्रैक्टिस पेपर हिंदी मीडियम 2024-25 का जो प्रैक्टिस पेपर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, इसमें हम जो सेक्शन ए हैं उसके 1 से 10 प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो मिलते हैं 1 से 10 प्रश्नों की ओर। सेक्शन ए में प्रैक्टिस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। यदि HCF 26 और 169 का हमें 13 दिया है तो एलसीएम 26 और 169 का होगा। तो इसका आंसर हमारा सी होगा 338। तो कैसे होगा, देखिए HCF और एलसीएम की जब गुना करेंगे तो हमें दी जो ए और बी है, ए और बी क्या है इधर बराबर में 26 गुना में 169। ये नियम होता है कि दो जो संख्याएं दी हुई हैं पूर्णांक, उनका गुणनफल उनके HCF और एलसीएम के बराबर होता है। HCF की वैल्यू हमें कितनी दे दी यहाँ पर 13, वो 13 इसके नीचे आएगी हमारी, तो 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26। जब 169 और 2 की गुना करेंगे तो हमें 338 की आंसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न सोल्व हो चुका है। आगे मिलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो बहुपद x की 2 घटा 3x घटा m ब्रैकेट में m जमा 3 के शून्यक होंगे। तो यहाँ हमारा इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है b -m m + 3। तो ये किस प्रकार से होगा इसको हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो 3x है इसके फैक्टर करेंगे। जब यहाँ फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर इसके, तो फैक्टर के लिए हमें यहाँ पर एक प्लस mx लेना है और एक माइनस mx। तो जब इसके फैक्टर करेंगे वहाँ से हम कॉमन लेंगे और शून्यकों के बराबर रखेंगे तो हमारी जो वैल्यू आनी है -m और m + 3 ये वैल्यू आएगी। अगला प्रश्न थर्ड प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण 2x की 2 + kx + 2 बराबर 0 के मूल बराबर k है का मान, तो k का मान b के लिए हम निकालेंगे ±4 आएगा। तो ये हमारा किस प्रकार से निकलेगा तो इसको देखेंगे हम। तो हम a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू k और c की वैल्यू 2 रखेंगे। b² - 4ac में जब वैल्यूज को रखेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा b² के स्थान पर k² आ जाएगा और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी यानी हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16। तो k² जो हमारा होगा k² बराबर जब 16 जाएगा इसका हम रूट निकालेंगे तो ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा इधर हमारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में c के मान समीकरणों के युग्मों के लिए cx घटा y बराबर 2 और 6x घटा 2y बराबर 3 के अनंतल होंगे। तो देखेंगे इसके हम करेंगे, देखो c/6 बराबर नहीं है किसके भाई, जो हम यहाँ से करेंगे इसको लेंगे यहाँ से वैल्यूज को। अब -y का -1 यानी a1/a2 b1/b2 इसको लेंगे हम यहाँ से और ये आएगा -2 हमारा। तो इसको करते हैं हम आगे। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 6 इधर चला जाएगा तो 6 को जब हम 2 से काटेंगे तो हमारा 2 से 3 यानी कि 2 तिया 6 या 2 से 6 इधर ही काट लो। तो c की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वां प्रश्न।
तो 5वां प्रश्न इस प्रकार रहेगा हमारा। देखेंगे कि यदि P m/3, 5 बिंदुओं को A, घटा 6, 7 तथा B घटा 2, 3 को मिलाने वाला रेखाखंड का बिंदु हो तो m का मान निकालना। तो यहाँ से हम m का मान निकालेंगे। A का आएगा -12। इसकी आंसर जो आने वाला है -12 -12। कैसे आएगा? तो देखिए भाई, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। तो हम -6x1 और x2 की जोड़ के तो इसके अपॉन में 2 करेंगे और कंपैरिजन कर लेंगे m/3 का। जब यहाँ से देखेंगे ये आएगा हमारा घटा 8 जुड़ के, तो घटा 8 को 2 से काट देंगे तो माइनस कितना आएगा 4। और इधर हम कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो ये हमारा क्रॉस में घटा 4 गुना में 3 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आएगी? -12 आपको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से -12 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में यदि QA तथा PB, ये देखेंगे इधर QA PB लंब है किस पर? इस AB पर। तो AO 10 सेंटीमीटर, AO ये है, ये 10 सेंटीमीटर है, और BO ये 6 सेंटीमीटर है, और PB ये 9 सेंटीमीटर है। तो AQ की लंबाई करनी है। तो इसका जो नियम आएगा वो अभी आपको बताते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ से देखेंगे आप कि भाई AQ जो QA है इसके अपॉन में हमारा आ जाएगा, QA के अपॉन में कौन सा आ रहा है? PB। QA अपॉन PB है, और जो हमारा OA है के बटे में कौन सा आ जाएगा? OB कह लो या BO, जैसे कह रहा, या इसको भी हम AO कह लेंगे। इनके वैल्यूज को रखेंगे। ये Q है तो AQ हमें निकालना ही है। इसकी वैल्यू QA अपॉन कितने हो जाएगी? 9, और AO की वैल्यू कितनी? 10, और ये कितना? 6। तो आर पार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए सबसे पहले तो QA बराबर हो जाएगा 9, ये क्रॉस में जाएगा 10 गुना 9 बटे 6। तो 10 डायरेक्ट काट दो, 10 गुना में 90, 90 से काटेंगे 15 छिक्के 90। तो डायरेक्ट A की वैल्यू कितनी आएगी? 15 सेंटीमीटर हमारी इधर आ जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन 6 का A आंसर यानी 15 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7, K का मान क्या होगा यदि 4 माइनस यानी घटा साइन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में कॉट K tan 60 डिग्री का मान 3.5 हो। A 30, B 45, C 60 और D 90। तो इसका आंसर A का 30 आएगा। वो कैसे आ रहा है उसको अभी कैलकुलेट आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये 4 है, साइन स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर 45 का मान हो जाएगा आपका इधर से 1/√2 और इसका स्क्वायर बटे में आपके चल रहा है कॉट के, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो आपको पता ही है, रूट वर्गमूल यानी वर्गमूल 3 स्क्वायर रूट 3, और बराबर में इसका वैल्यू दे दिया 3.5। 3.5 को हम मान लेंगे 7/2। अब यहाँ से इसको हटाएंगे 4, ये हो जाएगा 1/2 वर्गमूल
और 2 से इसका एल्शियम लेंगे, 2 चौक 8 घटा 1, ये कितनी वैल्यू आएगी ऊपर वाले की 7/2। अब 7/2 इधर चल रही है और 7/2 इधर, तो 7/2 से 7/2 तो इधर आपका ये जो ऊपर 7/2 आया और इधर इधर भी 7/2 था और कॉट के ये है और वर्गमूल 3 था। 7/2 से तो 7/2 हमारा ये कट गया है। अब कॉट के बराबर क्या बचा, वर्गमूल 3। तो के में कॉट के में वर्गमूल 3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट 30 की। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी आ गई, वर्गमूल 3 वैल्यू आ चुकी है हमारी। तो इस प्रकार 7वां क्वेश्चन का ए आंसर है 30। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8 में देखेंगे हम यहाँ पर प्रश्न 8 में देखते हैं, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा m है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा n है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर डी आएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। किस प्रकार से करेंगे कि भाई इसका a स्क्वायर में इसकी वैल्यू रखेंगे और b में इसकी वैल्यू रखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसका। तो वहाँ से जो 2ab साइन थीटा प्लस का और माइनस का 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा वो कट जाएगा। a साइन स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर है और b स्क्वायर है, b स्क्वायर साइन थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से a स्क्वायर बाहर और b स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इधर बराबर में m का स्क्वायर और n का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, ABC एक त्रिभुज है भाई इस प्रकार से ABC, ये D है ये E है। AD की वैल्यू दे दी है आपको 3, DB की 2, AE की वैल्यू है जो 2.7, ये हमें निकालनी है। तो देखिए भाई जब हम 3/2 AD अपॉन DB कर रहे हैं और यहाँ से AE अपॉन EC यानी 2/7 में क्या निकाल रहे हैं, EC निकालना है। तो इधर ये क्रॉस होगा तो 2.7, 2 इधर और 3 इधर और EC की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसको हम देंगे भाग 3 से यानी 0.9 में 2 को गुना करेंगे हमारा कितना है 1.8। तो इस प्रकार बी आंसर होगा 1.8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 1.8 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, 9वें को नोट करें आप। तो क्वेश्चन 10 में देखेंगे, नीचे दिए गए त्रिभुजों पर विचार करेंगे। ये AB 5 है और ये AC 5, PQ 10 और QR 10। तो ये AB और AC ये भुजा इसके, तो यानी कि 2 भुजाएं हैं वो अनुपात में हैं। अब यहाँ पर यदि ये भुजा इसके अनुपात में या तो कौन भी AB और QR बराबर लेके चलें, AC और PR को बराबर लेके चलें, तो कौन A और P तो बराबर 40 नहीं होंगे। हाँ, इन भुजाओं का जो अनुपात है त्रिभुज समरूप है, क्योंकि त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात किसमें है 1:2। तो इसका सी आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में है इसलिए। जो त्रिभुज की समरूपता के अनुपात का नियम होता है उसके रीजन से इसका सी आंसर होगा।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेज। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।